सबसे पहले तो beneficiary.nha.gov.in पे आना है। इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हो। अब यहां पर एक नए ऑपरेटर आईडी को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को यहां पर ऑपरेटर का जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहां पर लॉग इन करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन हमारे पास अभी ऑपरेटर आईडी नहीं है, तो हमें एक ऑपरेटर आईडी क्रिएट करना होगा, जिसके लिए यहां पर आप सभी को एक साइन अप का ऑप्शन देखोगे कि दिया गया है। अकाउंट को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमसे हमारा जो आधार नंबर है वो मांगा जाता है, जिसको हम इस बॉक्स में फिल करेंगे और केवाईसी मोड के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें कि पहला है आधार ओटीपी, दूसरा है फिंगरप्रिंट। तो हमारे पास में जो ऑथेंटिकेशन का आसान ऑप्शन है वो है ओटीपी के थ्रू। अभी बायोमेट्रिक डिवाइस हमारे पास नहीं है, तो हम इसी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। एक कंसर्न पेज आएगा जिसको आपको रीड कर लेना है, अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब हमारे मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आया है, जिसको हम इस बॉक्स में फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब सबमिट करते ही आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पर जितनी भी हमारी डिटेल्स मौजूद थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी हैं। हमारा जो फोटोग्राफ है वो भी आप देखोगे कि आ चुका है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि ये जो ऊपर एड्रेस दिखाया गया है, ये एड्रेस आपका करंट एड्रेस भी है? तो कुछ लोगों का अगर डिफरेंट है तो वो यहाँ पर मैनुअली अपने आधार कार्ड के अलावा कोई दूसरा एड्रेस भी फिल कर सकते हैं। बाकी मेरे केस में सेम ही है, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देखोगे कि ऑटोमेटिक हमारा जो एड्रेस है वो हमारे करंट एड्रेस के सेक्शन में भी आ चुका है। अब यहां पर हमारी जो जीमेल आईडी है उसको ईमेल के सेक्शन में फिल कर देंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में हमारे मोबाइल फोन को भी वेरीफाई करने के लिए एक बार बोला जाएगा, जहां पर आपको मोबाइल नंबर अपना फिल करना है और यहां पर भी आप सभी को वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपको बताया गया है कि आपके मोबाइल फोन पर एक एसएमएस के माध्यम से कोड भेजा गया है, जिसको आपको यहाँ पर मोबाइल ओटीपी के सेक्शन में फिल करना है। इसी के साथ में आपकी जो जीमेल आईडी है उसको भी आपको वेरीफाई करना होगा, जिसमें कि आपको बताया गया कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के थ्रू आप सभी की ईमेल आईडी पर भी एक लिंक भेजा गया है, जिसमें कि आपको क्लिक करके अपनी जो मेल आईडी है उसको कंफर्म करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो अपना मोबाइल ओटीपी फिल करके इसको वेरीफाई कर लेते हैं। इसके बाद में आप सभी को आधार कार्ड का जो फोटो है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही में आप सभी लोग खुद से अपनी जो फोटो है वो भी यहाँ पर एक अपलोड कर पाओगे। अब आधार कार्ड की जो फोटो है वो काफी पुरानी लोगों की हो सकती है, या फिर वो फोटो आपको पसंद नहीं है, तो यहाँ पर आप खुद से अपनी मर्जी की फोटो एक नई लगा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी जो फोटो है, जहां पर भी गैलरी में हमने सेव करके रखा है, सेलेक्ट कर लेंगे। अब पेज में हमें नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर ऐड रोल डिटेल का जो है सेक्शन आप सभी को देखने को मिलेगा, जिसमें कि सबसे पहले तो आप सभी को पेरेंट एंट्री के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को कई सारी एजेंसी देखने को मिलेंगी, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे अलंकृत, बैजिक, सीएससी, कलर प्लास्ट, कई सारे स्टेट के जो नेम यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर ये जितनी भी कंपनियां हमें दिखाई गई हैं, इन कंपनियों में से हमें जिस भी कंपनी के थ्रू हम पंजीकृत हैं, हम ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें वो पेरेंट कंपनी को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर अगर आप सीएससी या फिर सहज के थ्रू रजिस्टर्ड हो तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको ऑप्शन मिल जाता है। कार्बी का भी ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर जितनी भी कंपनियां हैं उनके नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप अगर रजिस्टर्ड हो तो उनके जरिए आप डायरेक्टली यहाँ पर अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर पाओगे। आप स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो, वहां पर ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहे हो, जैसे कि जनसेवा केंद्र आप चला रहे हो। हमने एसएससी यूपी जैसे सेलेक्ट किया है, तो सेकंड जो टैब है उसके अंदर हमें डिवीजन या फिर कौन सी काम के लिए हम यहाँ पर अकाउंट को क्रिएट कर रहे हैं, कार्ड बनाना चाहते हैं बेसिकली लोगों का, तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और देन आप देखोगे कि सीएससी का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। अब अगर आप किसी दूसरी स्टेट से हो, तो अगर आप अपनी स्टेट का जो नाम है वो सेलेक्ट करोगे तो वहां पर जिस भी नेम से जनसेवा केंद्र चल रहे होंगे उनका जो ऑप्शन है वहां पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आपको यूजर रोल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको एडमिन, एजेंसी, ऑपरेटर दो ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें कि हम एक ऑपरेटर हैं, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन के सेक्शन में बीआईएस हमें यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देन हमें ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो यूजर रोल डिटेल है आप देखोगे कि ऐड हो चुका है। अब हमें यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए पेज में नीचे की तरफ आना है। तो यहाँ पर आप सभी को अपना जो यूजर क्रेडेंशियल है वो यहाँ पर बनाना होगा खुद से ही, जिसमें कि आप अपना नेम, कुछ नंबर्स को मिक्स करके अपना एक यूनिक यूजर आईडी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके का आपको यूजर नेम रखना है और यहाँ पर आप सभी को अपनी मर्जी का एक पासवर्ड चूज करना होगा और कंफर्म पासवर्ड के सेक्शन में रिपीट वही पासवर्ड आपको टाइप कर देना है और देन आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इतना करते ही आप देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर बताया जाता है कि आपका जो अकाउंट है वो अप्रूवल करने के लिए जो एजेंसी है उसको सेंड किया गया है। तो यहाँ पर आपको अपने एजेंसी से कॉन्टेक्ट करना है, या फिर अगर आप कॉन्टेक्ट नहीं भी करोगे तो ऑटोमेटिक, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट है तो ऑटोमेटिक अप्रूव कर देती है डेटा को वेरीफाई करने के बाद में। तो यहाँ पर इतना करने के बाद में अब हमें ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और जीमेल पर जो हमें लिंक रिसीव हुआ था उसको भी हमें वेरीफाई करना है, जिसमें कि हम
ईमेल को लॉगिन कर चुके हैं। आप यहाँ पर देखोगे कि ये लिंक हमें दिया गया है, तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो ईमेल आईडी है वो भी आप देखोगे कि वेरीफाई हो चुकी है और इसको हम क्लोज करेंगे तो हमारे सामने लॉगिन जो पेज है अब आ चुका है, जिसमें कि हम अपना जो यूजर आईडी है वो यहाँ पर फिल करेंगे और वेरीफाई करेंगे। इसके बाद में ऑथेंटिकेशन मोड के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि मोबाइल ओटीपी, आधार ओटीपी, इसी के साथ में फिंगरप्रिंट के थ्रू ऑथेंटिकेशन करके हम लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम मोबाइल ओटीपी का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करते हैं। देन यहाँ पर हमारे फोन पर जो ओटीपी आएगा उसको फिल करेंगे और ये जो कैप्चा कोड शो होता है इसको कैपिटल या स्मॉल जैसा है वैसे ही यहाँ पर आपको फिल करना है और लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ से आप किसी का आयुष्मान भारत योजना का जो कार्ड है वो बना पाओगे। किसी भी मेंबर के परिवार में कोई भी सदस्य अगर आपको जोड़ना है तो वो आप जोड़ पाओगे। कार्ड बनने के बाद में यहीं से आप डाउनलोड करके उसको दे पाओगे। तो यहाँ पर ये जितनी भी सर्विसेज हैं इनको एक्सेस करने के लिए अभी आप देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है जस्ट हमने अभी क्रिएट किया है, इसके अंदर अभी बताया गया कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट नहीं है, पेंडिंग में है। तो जैसे ही एक्टिवेट होगा उसके बाद में पोर्टल की जितनी भी सर्विसेज हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। किसी का भी हम आयुष्मान भारत योजना के अंदर एनरोलमेंट कर सकते हैं, डेटा को फेच करके उसकी KYC कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी लोग एक ऑपरेटर के तरीके से रजिस्टर कर सकते हो।